ओएनएससी में वीटो के लिए भारत ने लगा डाली फिर से आग। नए स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश की धमाकेदार एंट्री। अफ्रीकी देशों का मिल रहा भारत के लिए ताबड़तोड़ समर्थन। 2 स्थायी सीट के लिए दुनिया भर में उठी जोरदार मांग। भारत अपनी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की लड़ाई को धीमा नहीं होने दे रहा है, वो लगातार इस आग को तेज कर रहा है। भारत ने हाल में ही सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया है, जिन्होंने आते ही धमाका कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर से सुरक्षा परिषद में बेहद मजबूती से इस मांग को दोहराया है। उन्होंने जोरदार तरीके से बताया कि कैसे भारत ने दुनिया भर में शांति के लिए अपनी सेनाएं भेजी हैं, जिनमें भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया है। ऐसे में भारत को डिसीजन मेकिंग ताकत देनी ही चाहिए। भारत की इस मांग का दुनिया भर ने समर्थन किया। अफ्रीकी देशों ने इसका पुरजोर समर्थन किया, जो खुद स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। जबकि भारत को अपनी मांग के लिए बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, सुरक्षा परिषद ने भारत की मांग को मान लिया है। वहीं 2 स्थायी सीट की मांग जोर पकड़ चुकी है। आखिर इस मामले में क्या है पूरा अपडेट, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। शांति मिशन में दिक्कतों का भारत ने मजबूती से उठाया मामला। भारत को स्थायी सदस्यता देने की फिर से उठाई मजबूत मांग। अफ्रीका समेत तमाम देशों ने दिया भारत को पुरजोर समर्थन। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मजबूती से इस मामले को उठाया है कि दुनिया के तमाम हिस्सों में शांति कायम करने में आपसी सहमति न होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि भारत जैसे देश को स्थायी सदस्यता दी जाए। इसके अलावा भारत ने सुरक्षा परिषद में शांति सैनिकों की याद में एक स्मारक बनाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे सुरक्षा परिषद के तमाम देशों से स्वीकार कर लिया है। इससे जुड़ी हर चीज हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताने जा रहे हैं कि आखिर भारत ने सुरक्षा परिषद में क्या कहा। दरअसल इस वक्त दुनिया के तमाम हिस्सों में जंग हो रही है और सुरक्षा परिषद इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है। खुद भारत इसे लेकर यूक्रेन जंग रोकने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। इसी वजह से भारत ने इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में जमकर लताड़ लगाई है। भारत का इशारा साफ है कि शांति के लिए भारत की जरूरत सबको है, लेकिन भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं दी जा रही है। भारत ने आपसी मतभेदों की वजह से शांति की कोशिशों में हो रही दिक्कतों की निंदा की है और इस बात पर जोर दिया है कि शांति के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी। भारत ने अफ्रीका को भी स्थायी सदस्यता देने की मांग की है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा, सुरक्षा परिषद में राजनीतिक एकता की कमी, जो हाल के वर्षों में अक्सर देखी गई है, ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पर निगेटिव असर डाला है। सुरक्षा परिषद को आज की जरूरतों का अधिक प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है, खास तौर पर स्थायी श्रेणी में। चूंकि सुरक्षा परिषद का आधे से अधिक कार्य अफ्रीका पर डिपेंस है, इसलिए भारत लगातार अफ्रीका के अधिक प्रतिनिधित्व का आह्वान करता रहा है, जैसा कि महाद्वीप के राष्ट्रों की मांग है। अफ्रीकी देशों ने सुरक्षा परिषद में 2 स्थायी सीटों और 3 और निर्वाचित सीटों की मांग की, मतलब अस्थायी सीटों को भी बढ़ाने की मांग की, जिसका समर्थन करते हुए भारत की तरफ से हरीश ने कहा कि परिषद को अफ्रीकी संघ के शांति समर्थन अभियानों पर भी विचार करना चाहिए। हरीश ने कहा कि भारत शांति स्थापना में सबसे बड़ा योगदान देता है। भारत ने पिछले 7 दशकों में 50 से ज्यादा मिशनों में 1/4 मिलियन से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है, लेकिन स्थायी सदस्यता न होने की वजह से भारत निर्णय लेने की ताकत नहीं रखता है। इस वजह से सैन्य योगदान देने वाले प्रमुख देशों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा भारत की तरफ से हरीश ने परिषद का ध्यान भूमिगत सुरंगों से लेकर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के खतरों से शांति सैनिकों के सामने बढ़ते जोखिमों की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि शांति सैनिकों को खतरों से निपटने के लिए तमाम तकनीकियों से लैस करना होगा। भारत दुनिया भर में शांति के लिए अपनी सेना भेजता रहा है, जिसमें भारत के तमाम सैनिक बलिदान भी हुए हैं। भारत ने ऐसे सैनिकों की याद में एक मेमोरियल वॉल बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। दुनिया भर में भारत के 182 सैनिक हो चुके हैं बलिदान। अब इन सैनिकों की याद में बनाई जाएगी स्मारक दीवार। भारत पहले से ही विश्व शांति के लिए मजबूती से कदम उठाता रहा है। वक्त वक्त पर उसने दुनिया के तमाम हिस्सों में अपने सैनिक भेजे हैं। इन अभियानों में भारतीय सैनिकों ने बलिदान भी दिया है। इसी वजह से भारत ने शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा,
अब समय आ गया है कि 4000 से अधिक शांति सैनिकों के सम्मान में स्मारक की स्थापना की जाए, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि 182 भारतीय शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं। भारत हर वैश्विक समस्या में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी भी बन चुका है। भारत दुनिया की बहुत बड़ा रक्षा ताकत भी है, लेकिन इसके बावजूद भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है, जिसके लिए आज दुनिया के तमाम देश मांग कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में केवल 5 देशों का स्थायी प्रतिनिधित्व आज दुनिया में शांति कायम नहीं कर पा रहा है। अगर इसमें ज्यादा प्रतिनिधि होते तो जाहिर तौर पर इस मामले में मजबूती से काम हो सकता था, लेकिन यह संगठन केवल कुछ देशों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अड्डा बन चुका है। भारत इस रवैये का विरोध करता है। भारत इस लड़ाई को G4 देशों का ग्रुप बनाकर लड़ रहा है, जबकि दुनिया भर के देशों का समर्थन हासिल करने के लिए वो ग्लोबल साउथ देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। जबकि चीन जिन ग्रुप्स को बनाकर दुनिया में धमक बनाने की कोशिश करता है, भारत उन्हें महत्व नहीं दे रहा है। इसी वजह से भारत संघाई सहयोग संगठन को तवज्जो नहीं दे रहा है। यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए भारत काम कर रहा है। इस वजह से उसे पश्चिम के साथ रूस का भी सहारा मिल रहा है, जिसका उपयोग वो इस लड़ाई में जरूर करेगा, क्योंकि भारत में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जो बिना फायदे के कोई काम नहीं करती है। अमेरिका फ्रांस के अंदर भले ही चाहे जो खिचड़ी पक रही हो, लेकिन ये सारे देश बाहर से इस मामले में भारत को समर्थन दे रहे हैं। इन देशों के रवैये में बदलाव के लिए मौजूदा सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति की धमक दिखाई है, उसके बाद दुनिया भर में भारत को मजबूत समर्थन मिल रहा है। एक बार अगर भारत को ये ताकत हासिल हो जाती है तो यूएन में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगेगा। पाकिस्तान के पक्ष में चीन अपने कोई कदम नहीं उठा पाएगा। देश ऐसे सारे प्रस्तावों को रोक सकेगा जो देश के खिलाफ हों, जो चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र का हिस्सा हों। इसके अलावा दुनिया भर के तमाम मामलों में देश अपनी मजबूत भूमिका निभा सकेगा। देश की इस ताकत के दम पर दुनिया के तमाम देश भारत से दोस्ती रखना चाहेंगे। देश से दुश्मनी करने की जुर्रत जल्दी कोई नहीं कर पाएगा। देश एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि चीन पाकिस्तान इसके खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। चीन को लगता है कि अगर भारत को ये ताकत हासिल हो गई तो एशिया में उसकी हैसियत बराबर की हो जाएगी और तमाम मामलों में भारत मजबूती से उसे जमीन सुखा सकेगा। सुरक्षा परिषद में भारत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर उसके खिलाफ तमाम कदम उठाने में सफल हो जाएगा, उसके लाए प्रस्तावों को रोक सकेगा। इसीलिए वो पूरी ताकत से देश के कदमों को पीछे खींचने में लगा है। लेकिन देश इसके लिए अब बहुत आगे बढ़ चुका है। चीन किसी भी हालत में भारत को रोक नहीं पाएगा। भारत के विदेश मंत्री ने खुलकर कहा है कि देश वीटो पावर और स्थायी सदस्यता हासिल करके रहेगा। तो दोस्तों, यूएनएससी की लड़ाई के लिए आपका क्या सुझाव है? कमेंट करके जरूर बताएं।